गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये अभी है सुबह का टाइम और मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो लंच में मैंने सोचा भिंडी की सब्जी और पराठे बनाती हूँ, क्योंकि कल बनाया था मैंने आलू की सूखी सब्जी। तो बच्चे उसको खा के नहीं आए थे, छोड़ के आ गए थे। तो मैंने पूछा था क्या बनाऊँ, तो बोल रहे थे बच्चे भिंडी की सब्जी बना दो मम्मा। तो पहले मैंने सोचा था कि पूजा करके आती हूँ, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार पूजा करके आऊँगी, उससे पहले मैं खाने की तैयारी करके जाती हूँ। तब तक इसको रख देती हूँ साइड में, और आते ही मैं खाना बना दूँगी। क्योंकि आटा जो है ना, तो साथ ही साथ मैं आटा लगा के रोटी बनाती हूँ तो थोड़ी सही नहीं बनती हैं। मतलब पराठे जो है थोड़े टाइट टाइट बनते हैं, इस वजह से आटा 10 मिनट के लिए लगा रखा रहेगा तो उसके पराठे जो है सॉफ्ट बनेंगे गाइज। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी काट के रख देती हूँ और आटा भी लगा के रख दूँगी। फिर आते ही मैं खाना बना दूँगी बच्चों के लिए, और साथ में चाय दूध वगैरह जो भी होगा सारी चीज़ें बना के रख दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा अभी सावन चल रहा है, और सावन के महीने में मंदिरों में कितनी भीड़ रहती है। और सुबह सुबह के टाइम तो सबको जल्दी रहती है, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो भी स्कूल जाने से पहले पूजा करके जाते हैं। हम मतलब हाउस वाइफ हैं, वो भी सुबह जल्दी पूजा करती है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से पहले पूजा हो जाती है। अच्छी बात है। कुछ भी काम करने से पहले तो मैं ज़्यादातर मोस्टली यही करती हूँ, कुछ भी काम करने से पहले नहाते ही पहले पूजा करने जाती हूँ। और अभी इसीलिए मैंने सोचा देर भी हो सकती है मुझे, क्योंकि आपको पता है भीड़ रहती है सावन के महीने में, और कई बार लेट भी हो जाती हूँ मैं। इस वजह से आटा लगा के रख जाऊँगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और आते ही बच्चों को तैयार भी कर दूँगी मैं। सुबह सुबह जब मैं बच्चों को लंच बनाती हूँ तो पापा के लिए भी 1-2 पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पापा 7:30 बजे नाश्ता करते हैं। तो डेली नाश्ते में क्या बनाना, और हम लोग करते हैं 9 बजे। तो इस वजह से, और पापा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खाते नहीं हैं, जैसे पोहा तो खा लेते हैं, लेकिन सैंडविच वगैरह, सूजी के चीले और अप्पे वगैरह, ये सारी चीज़ें पापा नहीं खाते हैं। तो इस वजह से पापा पराठे का नाश्ता कर लेते हैं। और वैसे तो मैं भोग दोबारा लगा देती हूँ जब हम सबका खाना बनता है। अभी तो मैं बच्चों का बनाती हूँ बस, उसका भोग लगा देती हूँ। जब खाना सब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके बनाती हूँ तो भोग भी लगा देती हूँ साथ में। तो गाइज़, मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ, लेकिन बच्चों के लिए तैयार होने के लिए हमेशा देरी हो ही जाती है। मतलब देरी तो नहीं होती, लेकिन बहुत जल्दबाजी होती है। यहाँ पे मैं आई थी तो देखा दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हैं, इनके पापा ने नहला दिया था इनको। और यूनिफॉर्म बेटी ने अपने आप पहन ली थी, बेटे को मैंने पहनाई आके। अभी इनके सॉक्स जो हैं, मतलब 3-4 जोड़ी सॉक्स हैं, लेकिन वो धुल गए थे। आते ही धुल जाते हैं, आजकल आपको पता है गर्मियों में स्मेल हो जाती है। तो इसके, और वो कह रही है तो मम्मा मुझे छोटे सॉक्स पहनने हैं, क्योंकि गर्मी लगती है यार बच्चों को भी। वो कह रहा नहीं मम्मा मुझे अपने ही पहनने हैं। तो इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है डेली का। और इसकी टाई लगा रही हूँ मैं, क्योंकि टाई की जो लेस है उसको खो दिया है इसने। तो मैंने ना एक धागा लेके उसको टाई बांध दिया, ऐसे जुगाड़ करके इसकी टाई बांध दी गाइज मैंने। क्योंकि इसकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है ना, वो एक ही शॉप पे मिलती है, और वो शॉप आजकल 8-10 दिन से बंद चल रही है। तो मैं डेली कहती हूँ एक तो इसका पैंट भी आएगा, और एक इसकी शर्ट भी, मतलब लास्ट ईयर की चल रही है, अभी तक नहीं आए हैं, इसकी यूनिफॉर्म न्यू नहीं आई है। तो मैंने बोला था इसके पापा से टाई बेल्ट सारी चीज़ें न्यू लेके आने के लिए, तो कल ही बोल रहे थे कि वो शॉप नहीं खुल रही है। स्कूल में भी इस चीज़ के लिए बोला है कि वो शॉप बंद है, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला है मैं बात करता हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है बुक्स भी और बच्चों की स्कूल ड्रेसेज भी एक ही शॉप पे मिलती हैं आजकल। क्योंकि मतलब एक तरह से क्या ही बोले, मतलब पहले क्या था कि कहीं भी आपको मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अभी ये चीज़ें फिक्स होती हैं। स्कूल आपको इस शॉप पे मिलेगी, सॉरी यूनिफॉर्म आपको इस शॉप पे मिलेगी, और बुक्स आपको इस पे मिलेंगी। ये फिक्स होता है, आप 10-5 रुपये भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो गाइज, ये वाली चीज़ है। और उसका स्पोर्ट्स डे आज, तो उसने स्पोर्ट्स ड्रेस पहन ली है, उसकी चोटी वगैरह बनानी है मुझे अभी। तो ये सारे काम मुझे बहुत जल्दी में करने पड़ते हैं। और मेरी चाय अभी आप देख सकते हो वो कप में रखी हुई है, उसको पीनी है मुझे अभी। अब मतलब मोस्टली ये होता है कि मेरी चाय जो मैं दोबारा की पीती हूँ वो ठंडी ही हो जाती है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद में पीती हूँ मैं, बिल्कुल ठंडी चाय हो जाती है। लेकिन बच्चे मतलब आराम से चले जाते हैं, और बच्चों को आराम से स्कूल भेजने के लिए मतलब मैं चाहे लाख काम छोड़ दूँ अपने, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे अगर आराम से चले जाएँ खा पी के, तो मुझे अच्छा लगता है, पूरा दिन मेरा बढ़िया निकलता है। मैं ये टेंशन में नहीं रहती यार बच्चों के ये छूट गया। कई बार बेटी का आई कार्ड है वो छूट जाता है, तो फिर मतलब उसको पनिशमेंट मिलती है स्कूल में, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा सुबह सुबह कई बार मेरा पारा भी गर्म हो जाता है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बार बार कहती हूँ कि शूज़ पहन के बेड पे मत बैठा करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, शूज़ पहन के बेड पे बैठ जाते हैं। इस वजह से उनको मैं डांट रही हूँ। और मेरा बेटा है ना, इतनी क्यूट हरकतें करता है, मतलब अपने आप से शूज़ पहन रहा था, मुझे पहनने, और फिर थोड़ी देर बाद में कह रहा था मम्मा ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि पहनना नहीं आता। फिर मैंने बोल दिया अपने आप से पहनो। तो इसके पापा कह रहे थे गुस्सा क्यों होती है, पहना दो। तो मैंने बोला था कि मैं कई बार इसको पहना चुकी हूँ, लेकिन कह रहा है खुद से पहनने। अभी भी देखो आप ही खुद से ही ट्राई कर रहा है।
तो गाइस बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आपको अपने रूम का हाल दिखाती हूँ, दूसरे वाले रूम का, इस रूम का सारा कुछ दिखाती हूँ कैसा फैला रहता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में स्कूल नहीं जाते तब तक मैं कोई काम नहीं करती, कोई का सिर्फ चाय दूध, सिर्फ यही काम होते हैं, और कपड़े वगैरह धुल जाते हैं मशीन में, और बाकी के कुछ भी काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के काम होते हैं, उनका लंच बनाना और उनको तैयार करना वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको रूम का हाल दिखाती हूँ, आप देखना। और मैं सोचती हूँ ऐसा सभी लेडीज़ का होता होगा, जितने भी जिनके बच्चे छोटे हैं तो उनके सबके यही हाल होते होंगे। देखो ये टावल वगैरह पड़ी हुई, वो हमारे चाय के कप रखे हुए हैं इधर, ये दूध की बोतल वगैरह, टावल, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखो ये मेरी चूड़ियाँ निकाल के रख दी हैं उसमें, और ये धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे अभी सुखाने हैं। आज मौसम साफ़ है, धूप निकल रही है। और आपको दूसरे वाला रूम का दिखाती हूँ जिसमें चल रहे कपड़े, और दूसरे वाला रूम का हाल ये है गाइस। ये सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई हैं, इनको भी तो मुझे इसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा इस सबको साफ़ करने में। और आज मैंने बाल धो लिए थे क्योंकि कल सैटरडे है और परसों की है हरियाली अमावस्या, तो सैटरडे को धुलेंगे नहीं बाल, और एक दिन पहले बाल धोने थे, तो आज मैंने बाल धो लिए हैं। और ये मेरे बाल जो अभी मैं जूड़ा बनाऊँगी, अभी जूड़ा बनाने के बाद में जब तक मेरा सारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये जूड़ा ऐसे ही बना रहेगा। इसी वजह से मेरे बालों में खुजली हो जाती है, क्योंकि गीले बालों को मैं जूड़ा बना लेती हूँ इस वजह से। लेकिन बच्चे पहले हैं, बच्चों की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, पहले उनका काम करना होता है, बाकी के काम तो क्या है चलते रहते हैं। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मुझे सुकून रहता है, हाँ वो चाय दूध पी के गए, दूध वगैरह पी के गए हैं, लंच मैंने बना दिया, अच्छे से खा के आएंगे। कल क्या है, मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू की सूखी सब्ज़ी, तो बेटी तो अपना पूरा पराठा छोड़ के आ गई थी, आधा पराठा खाया था, बोली थी मम्मा मुझे पसंद नहीं है। अब बताओ रोज़ रोज़ भिंडी की सब्ज़ी मैं कैसे बनाऊँ उनके लिए, आलू के पराठे या भिंडी की सब्ज़ी, ये 2 ही ऑप्शन छोड़ते हैं मेरे लिए। तो हफ्ते में मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट जो बच्चे खा लें, बनाने में मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा क्या बनाऊँ कि बच्चे ऐसा लंच खा लें जो बच्चों को पसंद आ जाए। और लौकी, तोरई, ये सारी चीज़ें बच्चे खाते नहीं हैं, और लंच में तो क्या है कुछ ऐसा चाहिए जो बच्चे घर में इतने नाटक करके खाते हैं, तो लंच में उनके नाटक झेलने वाला कौन है स्कूल में, तो सुकून से खा लें, बस यही रीज़न है। आज तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी उनके लिए, तो अच्छे से खा के आएंगे गाइस भिंडी की सब्ज़ी। तो अभी लग जाते हैं फटाफट से काम पे। तो गाइस सबसे पहले काम की स्टार्टिंग मैं कपड़ों से ही करती हूँ, क्योंकि कपड़े जब तक फैले रहते हैं तब तक काम नहीं होता है। और झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई जो भी है वो भी मैं बाद में करूँगी, पहले कपड़े सुखा देती हूँ सारे, जितने भी कपड़े अभी कुछ मशीन में चल रहे हैं और कुछ अभी धुले हुए रखे हैं। कुछ कपड़े 1-2 कपड़े जो हैं मैंने सुखा दिए हैं, तो इनको भी सुखा देती हूँ, उसके बाद में मैं बाकी के काम जो है बाद में करती रहूँगी आराम से। आज तो मौसम साफ़ है और धूप भी निकल रही है, तो सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, वरना पूरे दिन लटके रहते हैं कपड़े, बहुत गंदा लगता है, सूखते नहीं हैं। बारिश में बार बार उतारो कपड़ों को, फिर सुखाओ फिर उतारो, यही चल रहा है अभी 4-5 दिन से, 3-4 दिन से, क्योंकि बारिश आ रही कंटिन्यू। तो आज तो मौसम खुल गया है, आज जल्दी सूख जाएंगे सारे कपड़े, क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं आती है हमारे यहाँ पर, जाल लगा हुआ है, जाल में से छन के धूप आती है, तो कम ही धूप आ पाती है कपड़ों के लिए। तो आज मैं आपको बता दूँ ना, मेरी मशीन कपड़ों की सुबह जल्दी लगा लेती हूँ मैं। जब सुबह उठती हूँ तो उठने के बाद में जैसे चाय बना के लेके आती हूँ, साथ में मेरी मशीन लग जाती है, तो ये बोल सकते हो 5:45 बजे मेरी मशीन लग जाती है। और बीच बीच में जैसे काम होता रहता है वैसे वैसे मशीन चलती रहती है, कई बार बंद पड़ जाती है क्योंकि मैं किसी को और काम में अटक जाती हूँ, तो इस वजह से। वरना अगर जैसे कंटिन्यू कपड़े चलते रहें, जैसे कि मेरे पास में सिर्फ यही मशीन का काम हो, तो बहुत जल्दी मेरे कपड़े धुल जाएँ, लेकिन जैसे जैसे कपड़े धुलते रहते हैं उस हिसाब से मशीन चलती रहती है। और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है मशीन से कपड़े धोना, क्योंकि एक तो मैं आपको बता दूँ, वॉशरूम जो एरिया है हमारा बहुत छोटा है, उसमें कई बार क्या होता है जब बच्चों के कपड़े यूनिफॉर्म में जो गंदी हो जाती हैं वो भी साफ़ बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं, क्योंकि हाथ नहीं चलता है प्रॉपरली। गाइस जो लोग कहते हैं ना कि जिनके छोटे घर होते हैं उनके काम कम होता है, तो ऐसा नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम साफ़ सफाई वो तो पूरी करनी ही पड़ती है। अभी आप देख सकते हो 2 छोटे बच्चे होते हैं साथ में, तो कितना रूम फैल जाता है, घर फैल जाता है। ये चीज़ अलग है कि बड़ा रूम जो होता है ना, सारा सामान सेट होके रखता है कि बड़े रूम बड़े घर में सारा सामान इधर उधर नहीं होता है। लेकिन छोटे घर जो होते हैं ना, सारा सामान जो है आपकी आंखों के सामने रहता है, जगह छोटी रहती है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, और उसको मैनेज करके रखना ही पड़ता है आपको, अदरवाइज़ पूरा घर आपको मैसी मैसी दिखेगा सारा दिन, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी।
क्योंकि हस्बैंड भी सुबह के जाके शाम को आते हैं तो उनको भी साफ़ सफाई चाहिए होती है। वो मतलब एक पॉजिटिव माहौल बनता है साफ़ सफाई से। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप साफ़ सफाई रखोगे अपने घर की तो पॉजिटिव माहौल रहता है। अभी कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद में बच्चे आते हैं, बच्चे कर लेते हैं, बच्चे मतलब गंदा कर देते हैं। पेंसिल इरेजर के छिलके जो है ऐसे फेंक देते हैं, छील के पेंसिल को। तो इस वजह से, और इस वजह से मैंने, आप सच मानोगे कितनी बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, कितनी बार पोंछा लगा देती हूँ। तो ये चीज़ वीडियो में ऐड नहीं होती है कि, और 2 टाइम तो मैं पोंछा लगाती हूँ, सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम मतलब झाड़ू पोंछा दोनों टाइम ही करती हूँ मैं। गाइस अपने बेडरूम का साफ़ सफाई करने के बाद में अभी मैं इस बच्चों वाले रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा नहीं था, बच्चों का कैरम बोर्ड जो है ना वो नीचे रखा हुआ था, उस पर मैं बैठ गई और ये टूट गया। आते ही मुझसे कहेगी मम्मा आपने मेरा कैरम बोर्ड तोड़ दिया। अभी मैं इसको जैसे तैसे सेट कर देती हूँ क्योंकि टूट गया है अभी ये। और लकड़ी कागज़ का, मतलब कागज़ लकड़ी जो भी बोल सकते हो उसका बना रहता है ये, बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका। तो अभी मैं जैसे तैसे इसको सेट कर देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इससे खेल पाएगी क्योंकि टूट चुका है साइड में से। और पता ही नहीं चला यार, इतने सारे कम्बल वगैरह रखे हुए थे, इसका सामान सब जगह फैला रहता है, दिखाई नहीं मुझे। शाम को उसके पापा से जुड़वाऊंगी क्योंकि इसके जो लॉक सिस्टम है वो खुल गए हैं। और फिर पहले तो हंसी उड़ाएंगे मेरी कि तूने बैठने से कैरम बोर्ड ही तोड़ दिया। लेकिन क्या करूँ, मुझे दिखाई नहीं था। और अभी बच्चों का खेलने का वो भी नहीं है, लेकिन कई बार खेल लेते हैं, टाइम पास के लिए खेल लेते हैं। तो गाइस इसको साइड में रख के पहले सारे कपड़े जो हैं फैले हुए हैं उनकी तह बना के रख देती हूँ, वरना फिर मुझे देरी हो जाएगी। इसी में इसको आराम से फुर्सत में सेट करूँगी, अगर सेट हो जाता है तो। फाइनली अभी टीवी उतर चुका है क्योंकि टीवी ख़राब था 8-10 दिन से, ये उतर चुका है। वहाँ से हो गई है जगह खाली क्योंकि बच्चों को टीवी देखने को चाहिए था कुछ, तो बच्चों की मतलब जब छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए, बच्चे इससे टीवी देख चुके हैं। मैकेनिक को कई बार फ़ोन कर दिया लेकिन मैकेनिक आता ही नहीं है। वैसे गारंटी में है, अभी तो लगी थी 4-5 महीने पहले लगी थी, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई। अभी इसको उतार के मैकेनिक को दे के आएँगे जब, या फिर ऑप्शन में दूसरी टीवी लगाएंगे तब तक। कि बच्चे क्या है मतलब सारा दिन मोबाइल नहीं देख सकते, इससे अच्छा तो टीवी देख लें थोड़ी देर। मोबाइल में क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। टीवी में जो कार्टून लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, वही चीज़ें देखते हैं बच्चे। और टीवी पे मेरी नज़र भी रहती है क्या देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल में क्या है मैं काम करने लग जाती हूँ तो पता नहीं चलता क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से गाइस अभी 2-3 दिन में देखते हैं, सही हो जाते हैं ठीक है, नहीं अदरवाइज शाम को दूसरी नई लग जाएगी तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बच्चों को क्या है टीवी चाहिए यार, सब दिन पढ़ाई मतलब कुछ चाहिए बच्चों के लिए खेलने के लिए। और अभी मेरा काम पूरा हो चुका है और आज तो देखो 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे मेरा पूरा काम हो गया। आज मैं सोच रही हूँ प्रेस करने की, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी। आज फ्राइडे था तो उनकी दूसरी ड्रेस है बच्चों की, तो वो वाली मैं प्रेस करके रख दूँगी। आज सूख भी गए हैं कपड़े तो, और पापा की कुछ टी-शर्ट्स वगैरह हैं, इनके भी कुछ कपड़े हैं, उनको भी प्रेस करना है। शुरू करते हैं गाइस। अभी मैं जस्ट करा के आई हूँ टेस्टिंग, एक बार थायराइड की टेस्टिंग हो गई। और पहले मुझे ना इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि मतलब इंजेक्शन के नाम से ही ना मैं कितनी बार तो दिखाने ही नहीं जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। और जब से मतलब शादी होने के बाद में जब से बच्चे हुए तब से तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इंजेक्शन से, किसी भी चीज़ से। तो कितना बदल जाता है ना, मतलब खासकर हम औरतों का, लड़कियों का मतलब पूरी लाइफ बदल जाती है शादी के बाद में। मतलब डर है जो मतलब एक छिपकली तक से डर जाते थे, और अभी चाहे कुछ भी हो जाए मतलब अपने शरीर में कुछ मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। देखो डर तो सबको लगता है, लेकिन हम उसको सहने की थोड़ी सी ताकत जो है ना वो आ जाती है। क्योंकि हम छोटे छोटे जो दर्द होते हैं ना उसको हाय तौबा नहीं करते, उसको सह लेते हैं। सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में दर्द, इसको साइड में रख के काम करते रहते हैं। और शादी से पहले तो ज़रा सा सिर में दर्द हुआ नहीं और ऐसे पड़ जाते थे। और देखने वाले भी थे, वो कहते हैं ना कि मतलब सिर दर्द, पेट दर्द वो भी वहाँ दिखाए जाते हैं, वहाँ बताए जाते हैं जहाँ आपको कोई समझे कि हाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले। सिर में दर्द बता के भी काम करना है, पेट में दर्द बता के भी काम करना है, तो क्या ही फ़ायदा। तो ये वाली चीज़ें ये मेरी नहीं है, ये सारी लड़कियों की, सारी औरतों की बातें हैं जो कि मैं बता रही हूँ। और हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करते होंगे, क्योंकि कुछ हम मतलब हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है गाइज। और परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। कई बार तो ना इतना मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि बस खुद के लिए सोचो, किसी के लिए भी मत सोचो सिर्फ। लेकिन फिर सोचते हैं यार जब लाइफ है
तो चलो कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव इसको। और ये क्या है ना, सीधे वाले हाथ में है, तो अभी मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा मामूली सा, और इसको 5 एक मिनट थोड़ा रेस्ट करके पहले मैं अपने घर बात करूँगी। 2-3 मिस कॉल आ चुकी हैं घर से भी, तो वहाँ भी मुझे बात करनी है घर पे। उसके बाद में फिर मैं प्रेस करूँगी, वरना बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा तो फिर प्रेस नहीं हो पाती है मेरी। और आपने देखा होगा उस दिन कैसे प्रेस छेड़ते हैं, जब भी मैं प्रेस करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं गाइस। तो बच्चों के आने से पहले पहले मुझे प्रेस करनी है। फ्रेंड्स, मुझे अगर ना सबसे बोरिंग काम लगता है तो मैं बताऊँ सच में, मुझे लगता है प्रेस करना। ये प्रेस करना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्रेस करना, लेकिन जब आप घर गृहस्थी में हो, सारी चीज़ें हैं, तो आपको सारे काम जो आपको पसंद हो या ना हो सब करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस, क्योंकि लाइट चली जाएगी पता नहीं, इस वजह से सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है उन पे कर रही हूँ मैं। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद में कुछ इनके इनके भी टी शर्ट और जीन्स हैं, और कुछ पापा के कपड़े हैं, कुछ बच्चों के 1-2 जोड़ी नए कपड़े हैं जो अभी मैं गई थी बरसाने, तो पहन के गया था हर्षित बेटा, तो उन कपड़ों भी प्रेस करके रख देती हूँ। मैं साथ के साथ में बच्चों के कपड़े, तो मैं मतलब जैसे धुलते हैं ना साथ में प्रेस करके रख देती हूँ, और बच्चों के जितने भी नए कपड़े होते हैं वो मैं ईजी में ही वॉश करती हूँ, और ईजी में वॉश करने के बाद में साथ में ही प्रेस करके रख देती हूँ। मैं छोड़ती नहीं हूँ कि बाद में प्रेस कर दूँगी, फिर क्या है अलमारी में सेट नहीं रहते हैं, मैसी मैसी दिखते हैं कपड़े सबसे ज़्यादा। और प्रेस करके रखते हो आप तो मतलब कपड़े अच्छे भी लगते हैं, और सिस्टमिक ढंग से जमे भी रहते हैं, तो अच्छे लगते हैं गाइज। और प्रेस जो है मतलब थोड़ी-सी पकड़ने लग गई है, कपड़ा टच करने लग गई है। अभी नहीं मँगाई थी, लेकिन मैंने क्या टी-शर्ट पे तेज़ प्रेस थी, वो टी-शर्ट पे लगा दी थी। उसमें थोड़ी-सी चिपक गई थी, उस वजह से थोड़ा टच कर जाती है कभी-कभी। तो इसको मुझे अभी दिखाना है, याद ही नहीं रहती जब ये आते हैं शाम को। क्योंकि टाइम जो है ना ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता पूरे दिन टाइम का। कल कल सैटरडे है, हाँ कल जाऊँगी मैं डॉक्टर को दिखाने मथुरा, क्योंकि आज शाम तक या कल सुबह तक टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद में रिपोर्ट को लेके फिर मथुरा जाना है दिखाने। और फिर परसों हो जाएगा संडे। संडे के दिन आपको पता ही है कुछ काम होता ही नहीं है, जो घर के काम है वही होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं कर पाती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं, और छुट्टी रहने के अलावा भी उनको पढ़ाना होता है। उनको मंडे को या उनको एग्ज़ाम जो भी है उनको वो उसके हिसाब से पढ़ाना होता है। और बेटे के भी एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी 3-4 दिन रह गए हैं, उसको भी तैयारी करानी है। कल मैंने इसके ट्यूशन की बात की थी, ट्यूशन के लिए मतलब सारी प्रिपरेशन हो भी गई थी। इसको बैग लगा के नीचे भेज दिया था, लेकिन नीचे जाके मना कर दिया इसने बाबा से, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, तो बाबा ने मना कर दिया। सिर्फ बेटी ट्यूशन गई थी, तो आज तो मैंने सोचा इसको भेज दूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे भेजूँ। बाबा जाने नहीं देते इसको जब ये रोता है तो। और मेरे से पढ़ता नहीं है बहुत, मतलब पढ़ता नहीं है, कुल मिला के बात ये है। लोग कहते हैं, लोग क्या मतलब घर वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जो तुम बच्चों को ट्यूशन कराते हो। तो मतलब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या करें यार, उनको वर्क कराने में ही मेरी मतलब मेरी जो दिमाग है ना वो पूरा खाली हो जाता है। मुझे वर्क भी नहीं करा पाती मैं उनका, ये वाला हाल है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बेटी को भी वर्क कराना होता है, बेटी तो खुद से कर लेती है, लेकिन उसके मतलब क्वेश्चन आंसर जो है उसको पूछना, लर्न कराना, ये चीज़ें होती हैं गाइज। और बेटे का तो आप पूछो ही मत, वो तो मस्त मौला है। जब शाम को ये आ जाते हैं तो इनके सामने पढ़ाने बैठाती हूँ, वरना मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मतलब मुझसे तो डर है ही नहीं। अपने पापा से डरता है, तो शाम को पढ़ लेता है, थोड़ा सा खाना भी खा लेता है पापा के साथ में, वरना। एंड गाइज आज मुझे दर्शन भी जाना है शाम को, क्योंकि कई दिन हो गए दर्शन नहीं जा पाती हूँ, बारिश आ जाती है और सावन चल रहा है, अब तो मुझे जाना चाहिए। बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, बच्चे कह भी रहे हैं कई दिन से मम्मा चलो चलो, तो जाऊँगी कल मैं दर्शन करने के लिए। और कुछ काम भी है, राखी वगैरह भी लेके आनी है मुझे, तीज पे जाना है मुझे अपने घर, अगर पॉसिबल हुआ तो जा पाऊँगी तीज पे, तो राखी वगैरह लेके जाऊँगी, क्योंकि रक्षाबंधन पे जाना नहीं हो पाएगा। इस बार दीदी आने की कह रही हैं, तो अब दीदी आएंगी तो फिर मेरा जाना नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं लगता दीदी यहाँ पे आए और फिर मैं वहाँ चली जाऊँ। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है, अभी टाइम आने पर ही सारी चीज़ें पता लगेंगी। एंड गाइज और कुछ काम भी है, कुछ मार्केट का काम है, वो भी करके आना है मुझे, अपनी साड़ी की फॉल वगैरह ब्लाउजेज़ वगैरह लेके आने हैं। और इस बार मैंने सोचा है कि अपने घर जाऊँगी तो बच्चों के लिए कपड़े भी लेके आऊँगी मायके से, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न ऑफ होने वाला है, तो उनके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए, वो लेके आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल मार्केट में नहीं जाती हूँ। और मथुरा मेरा मतलब राउंड लगता नहीं है कि जाने का, इस वजह से तो मैं अब मायके जाऊँगी, वहीं से लेके आऊँगी। कपड़े अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, पहले मैं नहीं लेके आती थी, लेकिन अब भी लेके आती हूँ। और कपड़े क्या है, वैरायटी अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है बच्चों की। सॉरी, बच्चों के कपड़ों की मैंने बच्चों बोल दिया था। और कभी कभी जो ज़ुबान है वो स्लिप हो जाती है, क्या बोलना चाहते हैं क्या बोल जाता है, तो माइंड मत करना इस चीज़ को।
दर्शन करने गिरिराज जी के, और उसको देखो वो शीशे के सामने खड़ी हुई है, पता नहीं क्या बोलने की प्रैक्टिस कर रही है, क्या कर रही है पता ही नहीं। और मुझे जाना है गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। अभी जस्ट रेडी हुई थी, इतने में काम वाली राधे आ गई है हमारी, वो काम कर रही है, तब वो 15-20 मिनट में वो काम कर लेगी, तब जाऊँगी उसके बाद में मैं। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6:30 बजे हैं, तो अभी तो हल्की हल्की धूप भी है, थोड़ी जब तक गर्मी भी कम हो जाएगी, धूप भी कम हो जाएगी, तब जाना है। तो मुझे थोड़ा सा काम भी है आज, मार्केट में राखी वगैरह लेके आनी है, अगर बच्चों ने शैतानी नहीं की तो। और आज मैं सोच रही हूँ मंदिर में अंदर जाने की, दानगट्टी के मंदिर में, वरना मैं बाहर से दर्शन करके आ जाती हूँ भीड़ की वजह से, लेकिन आज बच्चे जा रहे हैं तो सोच रही हूँ अंदर वाला जो मंदिर है वहाँ पर भी जाऊँ, थोड़ी देर बैठ के आऊँ। मन बहुत अपसेट है यार, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी शांति मिले मुझे। और तो चलते हैं थोड़ी देर में। गर्मी की वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैंने बस हल्का सा काजल लगाया, बिंदी लिपस्टिक, और कुछ नहीं लगाया। मेरे पे जरा सी क्रीम लगाई थी, बिल्कुल मामूली सी, वो भी इस वजह से क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है, तो स्किन क्या है कि थोड़ी टैनिंग हो गई है स्किन में, इसकी वजह से। कल परसों धूप में गई थी, बरसाने गई थी, और धूल मिट्टी भी थी, धूप भी थी, 12 बजे गए थे, शाम को 4 बजे आए थे, तो इस वजह से। वरना मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लगा के रखती हूँ, गर्मी में कुछ मन ही नहीं करता किसी भी चीज़ को लगाने का। तो और साड़ी भी मैंने ये वाली पहनी है आज, जो आप चुंदरी में भी बोल सकते हो, घाट चोला भी बोल सकते हो, जो चाहे बोल सकते हो। और मोरपंखी कलर इसका कलर है, जो पीकॉक वाला कलर आता है ना, वो वाला कलर है गाइज। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। अच्छी भीड़ बहुत है बेटा। तो गाइज आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से भागता है, इसी वजह से मैं इसको मंदिर लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि दानघाटी का जो मंदिर है ऑन रोड है, बड़े बड़े व्हीकल चलते हैं, बस वगैरह चलती हैं, इस वजह से गाइज। और ये मानता नहीं है, बाहर आके बहुत शैतानियाँ करता है, मतलब क्योंकि घर में तो इसको खेलने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, और मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो और भीड़ बहुत थी इस वजह से, वरना खेलने के लिए इसको छोड़ भी देती थोड़ी देर के लिए। और इधर उधर भाग जाता है, नज़रों में नहीं आता है बिल्कुल भी। आप देख सकते हो वहाँ इतना दूर चला गया, यहीं पास में खेलता रहे तो कोई बात नहीं, और जब मैं बुलाती हूँ, बुलाने जाती हूँ, तो मुझसे और दूर भाग जाता है गाइज। और ये पूरा मंदिर है दानघाटी के अंदर का, जो आप देख। तो गाइज दर्शन करके मैं आ चुकी हूँ, और आज क्या है ना, मुझे पता नहीं था, पहले बारिश आ गई थी, बारिश के बाद में मौसम बहुत ठंडा हो गया था, सुहाना टाइप में मौसम हो गया था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है कहीं भी, हल्की हल्की बारिश थी, तो इस वजह से। और रात को भी बारिश हुई थी, अब भी बारिश हुई, तो उसकी वजह से मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है गाइज, और गर्मी नहीं है। और भीड़ तो आपको पता ही है कितनी भीड़ थी, मैंने आपको दिखाई दिया वहाँ पे। तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, दिया बत्ती भी करके आ गई गाइज में, और थोड़ी देर बच्चे भी खेल के आ गए, क्योंकि क्या है ना, भीड़ थी, इस वजह से मैं बच्चों को लेके जल्दी आ गई। वहाँ पे क्या है, बेटा जो है इधर उधर भग रहा था, और भीड़ में आपको पता है ना, पता नहीं चलता, आगे मेन रोड है, इसकी वजह से गाइज। और अभी थोड़ा सा आराम मिला, सुकून मिला, मंदिर जाके आई गाइज। तो अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी से इरिटेशन हो गई है बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, इस साड़ी में ये चीज़ है, ये जो धागे हैं ना, ये मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे मतलब चुभ रहे हैं, जैसे चुभते हैं ना, ऐसे जैसे कांटे, जैसे हल्के हल्के कांटे नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का हल्का इरिटेशन हो रही है मुझे ज़्यादा, इस वजह से इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, और अपनी वही डेली की साड़ी पहन लेती हूँ, जो कि नाइट सूट की तरह है मेरी साड़ी, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, हर टाइम साड़ी पहनती हूँ। तो इनको पढ़ाना है अभी थोड़ी देर के लिए, तो 1-1.5 घंटे का टाइम इनके लिए जाएगा गाइस।